बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु के प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को श्री रामचंद्र जी की जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रिय भक्तों, प्रभु की कथा प्यार से ध्यान से जरूर सुनिएगा। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरसी अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य के थाही सुने सुनाए, सुने सिय की प्यास बुझती ना बुझाए। सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। शंकर भगवान पार्वती जी को भगवान राम की कथा सुना रहे थे। पार्वती जी से शंकर भगवान कह रहे थे कि राम मेरे इष्ट देव हैं, राम मेरे भगवान हैं। वहीं थोड़े दूर पर काकभूषुंड जी पक्षी बैठा हुआ था और राम की कथा सुन रहा था। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पूरी कथा भगवान की सुनाई। काकभूषुंड जी ने भी उस कथा को पूरा सुना और गरुड़ को सुनाया, सारे पक्षियों में उस कथा को सुनाया। वो कथा ब्रह्मा जी के पास भी पहुंची और वाल्मीकि जी के पास भी वो कथा पहुंची। एक दिन वाल्मीकि जी संध्या स्नान कर रहे थे नदी में, तभी एक पक्षी का जोड़ा आता है। एक दूसरे से वो प्यार कर रहे थे, पक्षियाँ एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उसके बाण में लगा दिया, पक्षी मर गया। जब एक पक्षी मरा तो उसको देख के दूसरा पक्षी भी मर गया। वाल्मीकि जी इस रहस्य को देख रहे थे। वाल्मीकि जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, कौन था ये, किसने इन पक्षियों को मारा? इन पक्षियों का तो कोई दोष भी नहीं था, इन्होंने तो कोई गलती भी नहीं की थी, किसने इन पक्षियों को मारा? तभी व्याध वहाँ आ जाता है। बोले, प्रभु मुझसे गलती हो गई। तभी वाल्मीकि जी ने कहा, क्या गलती हुई तुमसे? इन पक्षियों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इन पक्षियों के जोड़े को मार दिया। जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ, जब भी तू जन्म लेगा अच्छे से नहीं रह पाएगा, परेशान ही होता रहेगा, तूने ऐसा किया। तभी रावण धरती को कुचल रहा था अपने राक्षसों के साथ, साधु संतों को बहुत परेशान कर रहा था। तभी साधु संत विष्णु जी के पास जाते हैं। बोले, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। तभी कृपा निधान सुनते हैं, कहते हैं, परेशान मत होइए, मैं रक्षा करूँगा। प्रभु कब रक्षा करोगे? मैं अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा, माता कौशल्या को दिया हुआ वचन पूरा करूँगा, तभी मैं आप लोगों की रक्षा करूँगा। तभी इसके बाद वशिष्ठ जी राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज दशरथ, आज तो सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप अपने कुल देवता से कुछ मांगो। तभी महाराज दशरथ कहते हैं, गुरु मैं कुल देवता से क्या मांगूं? मेरे पास सुख, साम्राज्य, धन
संपत्ति सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। तभी माता कौशल्या भी कहती हैं, गुरु माँ बिना संतान के अधूरी रहती है। तब माता कैकेयी कहती हैं, हाँ प्रभु, ये तो महल वैभव सुख संपत्ति कुछ भी नहीं है, संतान के बिना कहीं कोई सुख नहीं है। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, माता देवी परेशान मत होइए, कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा भगवान। तभी राजा दशरथ से वशिष्ठ जी कहते हैं, अपने कुल देवता से कुछ मांगो, वो तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तभी राजा दशरथ कहते हैं, गुरु मैं क्या मांगूं? अरे मांगिए ना, जो कुछ तुमको मांगना है मांग लो। तभी राजा दशरथ कहते हैं, ठीक है मैं मांगूंगा। तभी माँ कौशल्या कहती हैं, तो गुरु आप ही कुछ करिए, हम लोग क्या मांगूं, क्या मिल जाएगा हम लोगों को? तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, अच्छा मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। तब माता कौशल्या कहती हैं, तो गुरु आप करवाइए ना। कहीं नहीं, मैं इस यज्ञ को नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए तो दूसरे मुनि आएंगे। आगे की कथा मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। जय सिया रामचंद्र की जय। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सिया रामचंद्र जी की जय।